Hello student, today we will start a chemistry classes and topic is the pollution of air and water. So let's discuss the first part of this chapter. See the air. Air is a combination of different type of gases that form the atmosphere of the earth. अर्थ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसमें एटमॉस्फेयर भी एक लेयर है ऑब्वियसली, और ये डिफरेंट टाइप के गैसेस मिक्सचर्स में प्रेजेंट रहते हैं. हियर इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर्स. दैट मीन्स इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस लाइक हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, ये सब 0.04% प्रेजेंट रहेगा. सॉरी. यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन, स्पोर्स भी प्रेजेंट रहते हैं एंड सो मेनी थिंग्स. बहुत सारे थिंग्स यहाँ प्रेजेंट रहती है, वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट है बहुत कुछ. तो एयर आर द एयर यू सी एयर पोल्यूशन. WHO ने एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. दैट एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ सर्टेन कंसंट्रेशन इन द एयर दैट कॉज हार्म टू द ह्यूमन बींग्स एंड द एनवायरनमेंट. ऑब्वियसली जितने भी सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका जो मेन कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन से ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है. जैसे 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में. ओके, ये जो ऑक्सीजन है, अगर इसका कंसंट्रेशन कहीं भी हैम्पर होता है तो हमें हमारे लिए स्कैर्सिटी हो सकती है ऑक्सीजन की. हम रिस्पायर नहीं कर पाएंगे इस वजह से. तो हो सकता है इस O2 का कंपाउंड फॉर्म चेंज हो जाए, CO2 में ये कन्वर्ट हो जाए, या CO में कन्वर्ट हो जाए, या SO2, NO2, बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं, ऑक्सीजन का फॉर्म्स चेंज हो जाए तो हमारे लिए ऑक्सीजन कहीं ना कहीं स्कैर्सिटी में हो सकती है. दैट मीन्स द कंसंट्रेशन इज डिस्टर्ब ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे. दैट इज द कंडीशन, इज जस्ट इमेजिनेशन कि अगर किसी टाइप से भी कंसंट्रेशन लेवल हैम्पर हो रहे हैं, दैट मीन्स एयर पॉल्यूट हो रहा है. इन अदर वर्ड, when the air gets contaminated due to the harmful and unnecessary substances that can be affect the living and non living things. ठीक है, ये ऑब्वियसली गुड वन कि जब भी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल है और अननेसेसरी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कंटामिनेट कर दे, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंट में, उसे पॉल्यूट करते जा रहा है, इन्फेक्ट करते जा रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ एयर पॉल्यूशन. इफ़ देयर इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ एयर कॉल्ड एयर पोल्यूशन, कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. ठीक है, तो आप सिंपल वे में इससे डिफाइन कर सकते हो. See, here is a air pollutant. एयर पॉल्यूटेंट दैट मीन्स जिस मटेरियल की वजह से, जिस सब्सटेंसेस की वजह से कंटामिनेशन हो रहा है, उस कंटामिनेटेड मटेरियल को हम एयर पॉल्यूटेंट कहेंगे. एनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर दैट डिक्रीज इट्स क्वालिटी एंड कंटामिनेट्स. ऑब्वियसली जो भी क्वालिटी को डिक्रीज करेगा, उसे कंटामिनेट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, हम उसे पॉल्यूटेंट कहेंगे. जैसे स्मोक, जिससे धुआं वगैरह होता है, बहुत से लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आसपास में लोग जो बैठे रहते हैं उन्हें सफोकेशन होती है. दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो जो स्मोक है वो एयर पॉल्यूटेंट है और यह हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, इंडोर आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब घर में जो एयर पॉल्यूटेंट्स या घर के बाहर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं. इज सम पॉइंट्स कि द पॉल्यूटेंट्स आर जनरेटेड इंडोर हाउसेज. इंडोर हाउस में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये डिब्रीज बाथरूम से हो सकता है, बेडरूम से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर ATTIC, दैट मीन्स सो मेनी केमिकल एंड डस्ट जो डिस्पोजल्स में, मतलब डिस्पोजल्स जो पूरे वेस्टेज घर के होते हैं उससे रिलेटेड. यार्ड दैट मीन्स ग्राउंड वगैरह, गार्बेजेस जो आप कहीं स्टोर करते हो, लिविंग एरियाज, किचन्स में जो भी मतलब गार्बेजेस हैं, उसे इंडोर गार्बेजेस कहा गया है जो एयर को पॉल्यूट करेगी.
करेंगे? मान लो इस गार्बेजेस को आप बाहर ही डिस्पोज कर रहे हो या घर में भी रख रहे हो, तो ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को भी तो कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है। अब कहीं पे कोई अजीब सी पंजेंट स्मेल आ रही है, ठीक है, घर में ही अगर किचन के वेस्टेज को किचन में ही रखे हो, 2 से 3 दिन रख दो, तो उसमें अजीब से स्मेलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एयर को पॉल्यूट ही कर रहा है। और एयर पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट। और देयर इज़ सो मैनी गैसेस आर इवॉल्व फ्रॉम दैट। आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, व्हीकल से, बस से, ट्रक से, गाड़ियों से जितने भी पोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये जो है ना, ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो आउटडोर से निकलते हैं। और इंडस्ट्रियल वेस्टेज, फ्यूल कंबशन, जो भी फ्यूल हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर व्हीकल में, इस वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है। और बहुत सारे एयर पोल्यूशन मेनली आउटडोर पोल्यूशन ही होते हैं। इंडोर नॉर्मली लोग नीट एंड क्लीन रखते हैं, सैनिटेट रखते हैं, बट आसपास के इन्वायरमेंट को वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेट कर देते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं?